पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। अरपा रेडियो पर प्रसारित पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार के तहत सुनिए शिक्षा विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीना सिंह का व्याख्यान। किसी भी कारण से उच्च शिक्षा से वंचित हैं तो पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ आपको अवसर देने के लिए तत्पर है। सुनते रहिए उच्च शिक्षा आपके द्वार। नमस्कार। आज हम सभी योग दर्शन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ योग सूत्र विश्व की अमूल्य देन है। योग शब्द युज धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है समाधि। समाधि के द्वारा जब चित्त वृत्तियों का निरोध किया जाता है तो इस निरोध को योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र से योग की निम्न परिभाषा दी है। योगश्चिंतन वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। मन, बुद्धि तथा अहंकार, इन तीनों को सम्मिलित रूप से चित्त कहा जाता है। इन चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए योग दर्शन में 8 साधन बताए गए हैं। उन्हें ही अष्टांगिक योग कहा जाता है। इनका पालन करने पर समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है और पुरुष अपने स्वाभाविक स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। ये 8 साधन निम्न हैं, या हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। पहला है इसमें यम। योग दर्शन के अनुसार कायिक, वाचिक एवं मानसिक संयम का नाम यम है और यह संयम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य के द्वारा ही संभव हो पाता है। दूसरा है नियम। सदाचार को प्रश्रय देने वाले कर्मों को नियम कहा जाता है। ये भी 5 हैं। पहला है शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय और 5वां ईश्वर प्राणिधान। तीसरा है आसन। आस्यते नेति आसनम। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस अवस्था में शरीर अपेक्षित समय तक सुख से रहे उसे आसन कहते हैं। आसन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे वीरासन, पद्मासन, गरुणासन, मयूरासन आदि। प्राणायाम। श्वास प्रश्वास की गति के नियंत्रण को प्राणायाम कहते हैं। रेचक, पूरक, कुंभक आदि प्राणायाम के प्रकार हैं। तत्पश्चात आता है प्रत्याहार। इंद्रियों को बाह्य विषय से हटाकर अपने अंदर केंद्रित करने की क्रिया ही प्रत्याहार है। इस अवस्था पर पहुँचने के लिए बड़े दृढ़ संकल्प और इंद्रिय निग्रह की साधना करने की आवश्यकता है। छठा है धारणा। धारणा से तात्पर्य है चित्त को किसी चीज पर स्थित कर देना। यह वस्तु बाह्य पदार्थ के रूप में जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्र या किसी देवी देवता की मूर्ति हो सकती है तथा स्वयं का आंतरिक भाग भी हो सकता है, जैसे नाभि, हृदय, कंठ, नेत्र, भूमध्य आदि। ध्यान। यह किसी ध्येय वस्तु पर एक प्रवाह के रूप में मन लगाया जाए या स्थिर हो जाया जाए तब उसे ध्यान कहते हैं। इसमें ध्येय का निरंतर मनन किया जाता है। इसके द्वारा विषय का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। इसमें पहले भिन्न भिन्न अंशों या स्वरूपों का बोध होता है और फिर उस वस्तु को यथार्थ रूप का दर्शन हो जाता है। इस प्रकार एक योगी को ध्येय वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और सबसे अंत में आता है समाधि। समाधि से तात्पर्य है स्वयं को भूलकर विषय में लीन हो जाना ही समाधि। इस अवस्था में ध्याता का ध्यान और ध्येय एक ही हो जाते हैं। योग दर्शन में सांख्य दर्शन के अनुरूप ही 25 तत्वों को स्वीकार किया गया है।
योग दर्शन में जड़ और चेतन दो प्रकार के पदार्थों का वर्णन उपलब्ध है। ईश्वर चेतन वर्ग के अंतर्गत आता है और चेतन तत्व पुरुष कहलाता है, किंतु यह सामान्य पुरुष नहीं है बल्कि पुरुष विशेष है। यह सदा मुक्त है एवं एक है, यह अनेक नहीं है। अर्थात कहा जा सकता है कि योग दर्शन में ईश्वर, पुरुष एवं चैतन्य पर्यायवाची हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार योग दर्शन का लक्ष्य आध्यात्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन न होकर क्रियात्मक रूप में यह संकेत करना है कि संयमी जीवन द्वारा किस प्रकार मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। पतंजलि योग सूत्र के भाष्यकार महर्षि व्यास ने योग दर्शन की ज्ञान मीमांसा के विषय में कहा है कि शिक्षार्थी धर्मशास्त्रों, अनुमान तथा गहन चिंतन अभ्यास द्वारा आगे बढ़ता है और अंतर्दृष्टि द्वारा उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। योग दर्शन का उद्देश्य है मनुष्य विविध क्लेशों और कर्म फल से विमुक्त होकर मोक्ष या कैवल्य प्राप्त करें, ऐसा कहा जा सकता है। योग दर्शन के अनुसार कैवल्य अवस्था निषेधात्मक नहीं है, वरन पुरुष का नित्य जीवन है जो शुद्ध स्वरूप है। अब हम आगे योग दर्शन तथा शिक्षा के उद्देश्य के विषय में चर्चा करेंगे। योग दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार हैं। योग दर्शन कर्मयोग्य है, अर्थात व्यवहारिक है। अष्टांगिक योग को अपनाने से व्यक्ति को कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। अतएव शिक्षा का यह उद्देश्य होना चाहिए कि विद्यार्थियों को अष्टांगिक योग का मार्ग स्पष्ट किया जाए, जिससे वे आसानी से अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकें, किसी भ्रम का शिकार ना हों। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में इंद्रिय निग्रह सीखना होना चाहिए। उसी प्रकार योग दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्व अनुशासन की भावना को विकसित करना होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य नित्य अनित्य वस्तु में भेद करने की क्षमता का विकास होना चाहिए। उसी प्रकार योग दर्शन में यह भी कहा गया है कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है तथा सूक्ष्म जगत की ओर ले जाना इसका सर्वप्रमुख उद्देश्य है। अब हम योग दर्शन तथा पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। उपर्युक्त या पहले पढ़े गए जो उद्देश्य हैं उसके अनुसार क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, उस विषय में हम बात करेंगे। ज्ञानेंद्रिय ज्ञान द्वारा प्राप्त साधन, जिसके अंतर्गत मिट्टी, पानी, प्रकाश, हवा, खुला आकाश आदि से संबंधित विषय सामग्री को स्थान दिया गया है। साथ ही इसमें शब्द, रूप, रस, गंध एवं स्पर्श तन्मात्राओं के प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया है। पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, पर्यावरण, वाणिज्य, कला, इतिहास, भूगोल, विज्ञान तथा प्राकृतिक वातावरण को तथ्यात्मक पक्ष को दृढ़ात्मक बनाने पर बल दिया गया है। तर्क शक्ति, दर्शन, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र जैसे विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखे गए हैं और सर्व प्रमुख इसके पाठ्यक्रम का एक अंग है यौगिक क्रियाओं का अभ्यास कराना। योग दर्शन एवं शिक्षण विधियाँ। योग दर्शन सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों रूपों में समृद्ध है। इसके पाठ्यक्रम के अनुसार इसकी शिक्षण विधियाँ भी विशेष हैं, जैसे आसन व स्वाध्याय, ध्यान व प्रत्याहार, धारणा व प्राणायाम, शब्द एवं समाधि, प्रत्यक्ष विधि, अनुमान विधि, संश्लेषण विश्लेषण विधि, व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, पुस्तक विधि आदि विधियाँ विषयानुसार प्रयोग की जा सकती हैं, अर्थात जिस समय जिस विधि की आवश्यकता पड़े उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार योग दर्शन में अनुशासन का क्या महत्व है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। योग दर्शन आत्मानुशासन को श्रेष्ठ मानता है। बालकों या विद्यार्थियों को विद्यालय में ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है जिसमें आत्मानुशासन विकसित हो सके।
विद्यार्थियों अपने गुरु के व्यवहार से बहुत कुछ सीखते हैं या उनके गुण दोष को ग्रहण करते हैं। अतएव जब वे अपने गुरुओं को आत्मानुशासित देखते हैं तो स्वयं भी उनके तरह आचरण करने का या अनुशासन में रहने का प्रयास करते हैं। अर्थात आत्मानुशासन अगर विद्यार्थियों में हमें लाना है तो आवश्यक है कि पहले गुरु उस चीज़ को धारण करें। अष्टांगिक योग का 8वां चरण है अनुशासन ही है। प्रत्येक चरण पर व्यक्ति स्वयं को अनुशासित करता है। यम, नियम, आसन आदि सभी कार्य स्व अनुशासन को विकसित किए बिना संपन्न नहीं किया जा सकता। शिक्षार्थी को यम, जिसमें के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, इंद्रिय तथा अपरिग्रह है, तथा नियम जिसके अंतर्गत शौच, तप, स्वास्थ्य, संतोष तथा ईश्वर प्राणिदान को रखा गया है, का पालन करना आवश्यक है। योग दर्शन यह अनुभव करता है कि विद्यार्थियों को आचार युक्त होने के लिए हमें अपने बाह्य रूप एवं आंतरिक रूप को संयमित करना चाहिए। इसके अभाव में मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति संभव नहीं है। यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो निश्चित रूप से योग दर्शन एक व्यवहारिक दर्शन है और हमारे किसी भी विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए, उनके शिक्षकों के लिए तथा प्रशासन के लिए सभी में पाए जाने वाला या विकसित किए जाने वाला गुण है, दर्शन है। उसी के द्वारा ही हम अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। धन्यवाद। आलोकित पथ के अनुगामी अमृत कलश तुम्हारा है। विश्व पटल पर ज्ञान की गंगा बहे, ये लक्ष्य हमारा है, बहे ये लक्ष्य हमारा